हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 8 की जो न्यू बुक पूर्वी है, इंग्लिश बुक, उसमें से एक पोएम का एक्सप्लेनेशन करेंगे, दैट इज़ समबडीज मदर, जो कि यूनिट 2 से ली गई है। राइट? तो सबसे पहले तो आपसे कुछ क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में भी पूछे गए हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपने किसी की हेल्प की है, किसी ओल्ड पर्सन की या किसी नीडी पर्सन की, जिसको कि हेल्प की ज़रूरत हो? अगर की है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। और अगर किसी ने भी की होगी तो ये अच्छे से फील कर सकता है कि हाउ गुड इट फील्स लाइक व्हेन यू हेल्प समवन, राइट? तो इस पोएम में भी कुछ इसी तरह का होने वाला है कि कौन किसकी हेल्प करता है। लेट्स रीड दिस पोएम क्विकली, ओके? तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं रीडिंग। द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर डे। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि जो पोएम है इसमें आपको दिखेगी एक ओल्ड वुमन, ठीक है? तो उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड। ओल्ड एवरीबडी नोज, रैग्ड मीन्स जैसे कि फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है? टॉर्न भी हो सकता है, मतलब कैसे कपड़े पहने हुए। द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे। तो ग्रे यानी कि उसकी जितने भी ग्रे इज एसोसिएटेड विद ओल्ड एज, तो ओल्ड है, ग्रे है, वाइट हेयर है। रैग्ड कपड़े कैसे पहने हुए हैं? फटे हुए कपड़े पहने हैं। अगर आप गौर करें तो शी इज वेयरिंग ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, ओके? फटे पुराने कपड़े पहने हुए। एंड बैंड विद द चिल टू द विंटर ऑफ द विंटर स्टे। और वो बैंड मीन्स झुकी हुई है, ठीक है? झुकना। तो बैंड विद द चिल ऑफ द विंटर स्टे, तो जो चिल का मतलब कोल्ड है, कोल्ड जो वेदर है, जो क्योंकि विंटर का सीज़न है, आप देख सकते हैं स्नोफॉल हो रही है, तो वो सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से झुकी हुई है ना? क्योंकि ओल्ड एज में ठंड भी ज़्यादा लगती है। नाउ द नेक्स्ट लाइन, द स्ट्रीट वॉज वेट विद अ रिसेंट स्नो एंड द वुमन्स फीट वर एजड एंड स्लो। और जो ये स्ट्रीट है जो दिखाई गई है, ये जो स्ट्रीट है वो वेट हो गई है विद अ रिसेंट स्नो, यानी कि अभी अभी फ़िलहाल में ही स्नोफॉल हुआ है, जिसकी वजह से जो स्ट्रीट है, सड़क है, वो पूरी तरह से गीली हो गई है। एंड द वुमेन्स फीट वर एजड एंड स्लो। और जो वीमेन के जो फीट हैं, है ना, जो उसके पैर हैं, वो कैसे हैं? क्योंकि वो एजड है, शी इज़ एन ओल्ड वुमन, तो उसके वो स्लो हो गए हैं, यानी कि वो धीरे धीरे चल रही है। जैसे आपने देखा होगा ओल्ड पीपल होते हैं, वो गीली फ्लोर पर धीरे धीरे चलते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे कि वो कहीं गिर ना जाए, उनको स्लिप होने का डर होता है, ठीक है? जो बच्चों को नहीं होता है यूजुअली, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है इस तरह का डर आता है। नाउ शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, अलोन अनकेयर्ड फॉर अमिड द थ्रॉन्ग। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग। तो जो क्रॉसिंग, क्योंकि अब आप देखोगे नेक्स्ट पेज पर जो पिक्चर दी हुई है, क्रॉसिंग होती है जैसे कि रोड क्रॉस करते हैं इस तरह से, तो बहुत देर तक क्रॉसिंग पर खड़ी रही, ठीक है? वेटेड लॉन्ग, बहुत देर तक उसने वेट किया। अलोन, अकेले। अनकेयर्ड फॉर, यानी कि बहुत सारे लोग वहाँ से आ जा रहे थे लेकिन किसी ने उसकी केयर नहीं की। नोबडी केयर्ड फॉर हर। अनकेयर्ड दैट मीन्स नॉट केयर्ड, तो नोबडी केयर्ड फॉर हर अमिड द थ्रॉन्ग। तो अमिड मीन्स बिटवीन, मीन्स इन द मिडिल। थ्रॉन्ग मीन्स क्राउड, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल। तो यानी कि भीड़ में, लोगों की भीड़ में बहुत सारे लोग थे, वहाँ से आ जा रहे थे, लेकिन फिर भी शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, वो खड़ी रही, देर तक वेट करती रही, अकेली, बिना किसी के ध्यान दिए हुए, यानी किसी ने उसकी परवाह नहीं करी। यानी किसने नहीं परवाह करी? अमिड द थ्रॉन्ग, कहाँ खड़ी थी वो? यानी कि भीड़ के एक बहुत भारी संख्या में जो लोग आ जा रहे थे उनके बीच में वो अनकेयर्ड खड़ी रही, अकेले खड़ी रही और बहुत देर तक इंतज़ार करती रही। ऑब्वियसली किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? टू क्रॉस द रोड, ठीक है? ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय
nor heeded the glance of her anxious eyes. तो वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ से पास ढरवाए, जो उसके आसपास से क्रॉस हो रहे थे, ठीक है, कोई जा रहा था उसके सामने से, कोई आ रहा था उसके सामने से, जो उसको क्रॉस कर रहे थे, नॉर ही डिड द ग्लैंस, उनमें से किसी ने भी, ही डिड मीन्स नो बडी पेड अटेंशन, ही डिड मीन्स जैसे टू पे अटेंशन, तो यहाँ पर वही हो जाएगा दैट नो बडी पेड अटेंशन, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया. पेड, ही डिड द ग्लैंस, ग्लैंस मीन्स लुक, लुक, ओके. ये आप चाहो तो आप नोट करते जाना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है. सो नॉर ही डिड द ग्लैंस, यानी कि किसी ने भी उस पर, उसको देखा भी नहीं. नो बडी पेड अटेंशन ऑन हर, ठीक है, किसी ने उसको देखा नहीं. किसको नहीं देखा? ऑफ हर एंशियस आइज, यानी उसकी बरीड आँखों को किसी ने ध्यान नहीं दिया. भाई जो उसके आसपास से गुजर रहे थे, जिनमें से किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसकी एंशियस मीन्स बरीड आँखों को किसी ने देखा भी नहीं, ठीक है. डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट. तो डाउन द स्ट्रीट, वहीं पर स्ट्रीट पे देखिए साइड में ये जो बच्चे खड़े हुए हैं, इफ़ यू कैन सी, तो यहाँ पर डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट. तो वहाँ पर पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया है विद लाफ्टर एंड शाउट, यानी एक हंसी ठहाके, ज़ोरदार हंसी उठाके के साथ, ग्लैड इन द फ्रीडम, ग्लैड मीन हैप्पी, इन द फ्रीडम ऑफ, किस चीज़ की फ्रीडम के साथ? फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, यानी व्हेन द स्कूल गेट्स ओवर, वो जो एक फ्रीडम सी लगती है जो बच्चों को कि छुट्टी हो गई, उसकी हैप्पीनेस में, ग्लैड इन, उसकी खुशी में, हंसी और तेजी से आवाज़ करते हुए, केम द बॉयज़ लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप. तो कौन आए? बॉयज़. बॉयज़ वहाँ से गुजरे, या कह सकते हैं आए, जस्ट लाइक फ्लॉक ऑफ शीप. फ्लॉक ऑफ शीप मीन्स जो भेड़ होती हैं उनके झुंड की तरह, दैट मीन्स इन द ग्रुप, ठीक है. जो कि ग्रुप कैसा है, यानी कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, लाइक दैट. सो इन द फ्लॉक ऑफ अ, लाइक जस्ट लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप. तो ये आपका यहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, सिमली, जहाँ पर आप कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ बॉयज इज कंपेयर्ड विद द फ्लॉक ऑफ शीप. हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप. तो वहाँ पे क्या था कि जो स्नोफॉल हुआ था उसके ढेर लगे हुए थे, और ऑब्वियसली स्नो किस कलर की होती है? वाइट कलर की होती है. तो ये देखो यहाँ पर वाइट कलर की स्नो जो है, जो गिर के जहाँ पर ढेर लगे थे, ठीक है, उसी में वहाँ पर ही उसी ढेरों के आसपास बॉयज़ आए, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, बात करते हुए, खुशी मनाते हुए स्कूल के ख़त्म होने की, ठीक है. तो इस तरह से इस लेडी के पास वो सब बॉयज़ आए. पास द वुमन सो ओल्ड एंड ग्रे, हेस्टेंड द चिल्ड्रन ऑन देयर वे. लेकिन जब वो स्कूल से आए, दे पास्ड द वुमन. पास्ट मीन्स दे पास्ड हर बाय, यानी वो उसको क्रॉस कर गए, ठीक है. सो ओल्ड एंड ग्रे, कौन सी वुमन को? जो ओल्ड थी, जो ग्रे थी. ग्रे इज एन एक्सप्रेशन विच इज़ यूज फॉर ओल्ड पीपल, ठीक है. हेसन, हेसन मीन्स हरीड, ठीक है, जल्दबाजी में, हरीड, ठीक है. हरी का तो आपको मतलब पता ही है, यहाँ हेसन पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा. दे हरीड द चिल्ड्रन ऑन देयर वे. और जल्दबाजी में वो जो बच्चे थे अपने अपने रास्ते पे उस वुमन लेडी को, जो ओल्ड थी, जो टायर्ड थी, और ग्रे यानी कि वही ओल्ड, उसको वो पास करते हुए निकल गए, यानी कि क्रॉस करके उसको. नॉट ऑफर्ड ए हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मीक, सो टिमिड, अफ्रेड टू स्टर. तो उनमें से किसी भी लड़के ने, यानी जो बॉय थे जो वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने, किसी ने भी उसको हेल्पिंग हैंड ऑफर नहीं किया, यानी किसी ने भी उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया. सो मीक, किसको नहीं बढ़ाया? उस लेडी को, उस ओल्ड वुमन को, जो हु वाज सो मीक. मीक मीन्स हु वाज सो क्वाइट एंड जेंटल, हु वाज सो टिमिड. टिमिड मीन्स लाइक अफ्रेड ऑफ समथिंग.
और यहाँ पर किस चीज़ के लिए वो फ्राइटेंड है? शी इज़ फ्राइटेंड टू क्रॉस द रोड, जो डरी हुई थी क्योंकि रोड गीली थी स्नोफॉल की वजह से और उसको डर था कि वो स्लिप ना हो जाए, तो वो यहाँ पर इसीलिए उसको टिमिड कहा गया है। तो टिमिड मीन्स एफ्रेड ऑफ और फ्राइटेंड। एफ्रेड टू स्टर, स्टर मीन्स टू मूव, जो कि डरी हुई थी मूव करने के लिए, यानी वो एक कदम भी आगे बढ़ा रही थी तो उसको डर लग रहा था। तो जबकि इतने सारे बॉयज़ वहाँ पर आए स्कूल की छुट्टी के बाद, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसको अपना हेल्पिंग हैंड ऑफ़र नहीं किया। किसको? उस लेडी को जो मीक थी, क्वाइट, जेंटल थी, फ्राइटेंड थी और जो एक कदम भी आगे बढ़ाने में डर रही थी। ठीक है। नाउ लेस्ट द कैरियज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट। तो किस बात का डर था इसको? शी वॉज एफ्रेड टू स्टर, वो मूव करने से डर रही थी। किस चीज़ से? लेस्ट मीन्स कि इट शुड नॉट बी लाइक दैट, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो कैरियज व्हील्स हैं, जैसे कि जो गाड़ियाँ चलती हैं, घोड़ा गाड़ी उस तरह की जो चलती हैं, उनके व्हील्स, ठीक है, और द हॉर्सेस फीट या फिर घोड़ों के जो फीट हैं वो कहीं उसके शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, कहीं ऐसा ना हो कि वो स्लिपरी स्ट्रीट पर गिर जाए, ठीक है, और वो उसके ऊपर से फीट जो हैं हॉर्स के या कैरियज के व्हील्स उसके ऊपर से निकल जाए। इस चीज़ का उसको डर था, यानी कि ओवरऑल मिला के उसको वेट स्ट्रीट पर स्लिप होने का डर था कि कहीं से कहीं कोई इस तरह की चीज़ें ना हो कि वो गिर जाए और उसके ऊपर से ये गाड़ियाँ, उनके पहिए निकल जाएं, हॉर्स फीट उसको उसके ऊपर से क्रॉस कर जाए उसको गिराता हुआ, लाइक दैट। एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप, द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप। तो यहाँ पर बाद में एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप। मैरी यहाँ पर क्या मतलब है? हैप्पी, है ना, बहुत खुश वाला। ट्रूप इज अगेन हियर द मीनिंग इज अ ग्रुप ऑफ। वैसे तो ट्रूप किसके लिए यूज़ होता है? सोल्जर्स के लिए, लेकिन यहाँ पर इट इज़ कंपेयर्ड विद द ग्रुप ऑफ बॉयज़, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। तो कौन आया? अ ग्रुप ऑफ बॉयज़। गेस्ट मीन्स यहाँ गे का मतलब होता है हैप्पी, ठीक है, लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप। एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरिड ट्रूप। अब इसका मतलब क्या हुआ? कौन आया? वन ऑफ द मैरिड ट्रूप, यानी कि जो एक ग्रुप था बॉयज़ का, कैसा ग्रुप था? खुशी जो बच्चे आ रहे थे लाफ्टर करते हुए, यहाँ पर भी लिखा है ना, लाफ्टर एंड शाउट, जो खुश बच्चे आ रहे थे, उनमें से एक कैसा? गेस्ट, यानी हैप्पीएस्ट लेडी मीन्स बॉय ऑफ ऑल द ग्रुप। एक लड़का जो उस ग्रुप में से, ग्रुप ऑफ बॉयज़ में से जो सबसे ज़्यादा हंसमुख बच्चा था, लड़का था, लैड मीन्स बॉय, वो उस ग्रुप से आया, ठीक है। एट लास्ट आया, कहाँ आया? उस वुमन के पास, उस ओल्ड लेडी के पास आया। ही पॉज्ड beside her and whispered low, I'll help you cross if you wish to go. तो वो वहाँ पे पॉज मीन्स रुका, beside उसके साथ में, ठीक है, beside her उसके साइड में वो रुका, and whispered means to say something slowly. whisper means फुसफुसाना, कान में धीरे से कुछ बोलना। क्या बोला? देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ़ यू विश टू गो। मैं आपकी इस रोड को क्रॉस करने में मदद कर सकता हूँ, इफ़ यू विश टू गो, अगर आप चलना चाहें, जाना चाहें, ये उसने बोला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 72। हर एज्ड हैंड on his strong young arm she placed and so without hurt or harm। तो उसके बाद क्या हुआ? जो ओल्ड वुमन थी उसने अपने एज्ड हैंड यानी ओल्ड हैंड को उसकी स्ट्रॉन्ग यंग आर्म्स पर रखा, और जिससे कि इस तरह से रखा कि जो उसको कहीं पे भी हर्ट ना हो, हार्म ना हो, ठीक है। एंड ही गाइडेड द ट्रेमलिंग फीट अलोंग, प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। और ये जो यंग बॉय आप देख रहे हैं, इसने ओल्ड वुमन को ही गाइडेड,
यानी कि उन्होंने उसको गाइड किया। द ट्रेमलिंग, ट्रेमलिंग मीन्स जो जैसे शेक करते हुए, ट्रेमलिंग किसके फीट ट्रेमलिंग कर रहे थे, यहाँ पर जो ओल्ड लेडी थी उनके जो फीट थे दे वर ट्रेमलिंग, यू कैन से शडरिंग, ठीक है। तो वो जैसे वेवी होते हैं, तो क्यों, क्योंकि ओल्ड एज में शिवर करते हैं जो हाथ पैर, अगर आपने देखा हो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के, तो वो शिवरिंग, उसके जो कांपते हुए पैर थे, तो ही गाइडेड द ट्रेमलिंग फीट अलोंग, प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। और उसको इस बात का प्राउड भी था, इस बात का उसको, ये किस चीज़ का प्राउड था कि उसके खुद के जो फीट थे वो फर्म थे, स्ट्रॉन्ग थे, बिकॉज ही वॉज अ यंग बॉय। तो उसने उस ओल्ड लेडी को गाइड किया, यानी ट्रेमलिंग फीट को अपने साथ क्रॉस करवाया, रोड को गाइड किया, और इस बात का उसको साथ ही साथ प्राउड भी था कि उसके अपने जो फीट हैं वो फर्म है, स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स ही इज़ एबल टू हेल्प समवन बिकॉज ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, ही हैज़ फर्म फीट। तो ही इज़ नॉट ट्रेमलिंग, ही डजंट हैव शेकी फीट। ये उसके अंदर एक फीलिंग आ रही थी, क्योंकि हर मदद भी वही कर सकता है जो मदद करने लायक हो। तो ये उसको प्राउड हो रहा है कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं किसी की मदद कर पा रहा हूँ, ठीक है। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। तो यहाँ पर क्या है, फिर उसके बाद वो क्रॉस करा के वापस अपने दोस्तों के पास गया, एंड हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। और उसका जो यंग हार्ट था वो बहुत खुश था, यानी उस दिल से बहुत खुश था। वेल कंटेंट, कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, ही वॉज वेल सेटिस्फाइड। वाई वॉज ही सेटिस्फाइड? दैट ही हेल्प्ड समवन, समवन नीडी, ही हेल्प्ड समवन हु नीडेड हिज हेल्प। तो इस बात की उसको खुशी थी। एंड उसने क्या कहा अपने फ्रेंड से, इन्वर्टेड कॉमा में जब कुछ होता है इसका मतलब किसी ने कुछ डायलॉग कहा है, यानी कि किसी का स्टेटमेंट है। तो शी इज समबडीज मदर बॉयज, यू नो, फॉर ऑल शी इज एजिड एंड पुअर एंड स्लो। उसने क्या कहा अपने दोस्तों से जाके, शी इज समबडीज मदर, वो किसी की मदर है बॉयज, लड़कों, एंड यू नो फॉर ऑल शी इज एजिड एंड पुअर एंड स्लो, और वो ओल्ड भी थी, है ना, पुअर भी थी और स्लो भी थी, यानी कि वो ओल्ड एज की वजह से धीरे धीरे चल पा रही थी, पुअर भी थी और उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा थी। एंड आई होप सम फेलो विल लैंड द हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। फिर वो कहता है और मैं आशा करता हूँ कि कोई और विल लैंड, लैंड मीन्स गिव, तो कोई और विल लैंड अ हैंड, अपना हाथ देगा, किसको? टू हेल्प माई मदर, मेरी माँ की मदद करने के लिए, यू अंडरस्टैंड। तो वो ये कहता है कि मैं ये आशा करता हूँ कि सम फेलो, कि कोई और व्यक्ति अपना हाथ देगा मेरी माँ की मदद करने के लिए, यू अंडरस्टैंड। यानी कि आज मैंने किसी की मदद की है तो मुझे आशा है कि कल कोई और मेरी माँ की मदद करेगा जब उनको चाहिए होगी। इफ़ एवर शी इज़ पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे, यानी कभी जब वो पुअर होंगी, यानी कि इस अवस्था में होंगी कि वो खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकती होंगी, असहाय होंगी, हेल्पलेस होंगी, जब वो ओल्ड हो जाएंगी, ठीक है, ओल्ड एंड ग्रे, जब वो ओल्ड होंगी, बूढ़ी होंगी, और जब वो खुद थकी हुई होंगी और वो हेल्पलेस होंगी, व्हेन हर ओन डियर बॉय इज़ फार अवे, जब उनका खुद का बेटा उनसे दूर होगा, है ना कभी तो आप भी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हो, फिर जॉब करने के लिए बाहर जाते हो, तो उस दिन जब मेरी माँ को किसी की ज़रूरत होगी तब कोई ना कोई और आके मेरी माँ की मदद करेगा, जस्ट लाइक जैसे मैंने आज किसी की माँ की मदद की है। एंड somebody's mother bowed low her head in her home that night and the prayer she said was, और वो जो somebody's mother थी, अब यहाँ पे ये जो इनके लिए फ्रेज है वो चेंज हो गया, ओल्ड लेडी से somebody's mother। तो somebody mother यानी कि वो जो ओल्ड वुमन थी, bowed low her head, उन्होंने घर जाकर अपना सिर झुकाया, इन हर होम दैट नाइट, उस रात को जब वो वापस गई तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर प्रेयर की, ठीक है, प्रेयर की। एंड शी सेड, व्हाट डिड शी से? गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय, हे ईश्वर उस बच्चे के साथ, है ना, जो ये
नोबल बॉय था उसके साथ आप हमेशा काइंड रहिएगा। ये देखा क्या हुआ, जब उसने किसी की हेल्प करी तो उनके मन से दुआ निकली। ठीक है, ये एक दुआ होती है जो निकली कि वो जो बच्चा था, कहना चाहिए कि इतना जेंटल बॉय था, उसके लिए हमेशा आप दयालु रहिएगा। हु इज़ समबडीज सन, जो किसी का बेटा है, एंड प्राइड एंड जॉय, जो किसी का अभिमान है और किसी की खुशी है। हे ईश्वर, हमेशा उसके प्रति काइंड रहिएगा। दैट मीन्स दैट लेडी हु वॉज हेल्प बाय दिस बॉय, वो घर जाकर उसने प्रार्थना करी और उस लड़के के लिए दुआ मांगी कि ईश्वर हमेशा उसके लिए दयालु रहिएगा, यानी उसको हमेशा ब्लेसिंग्स दीजिएगा। तो क्योंकि इस बच्चे ने सेल्फलेसली इस ओल्ड लेडी की हेल्प करी, तो इस ओल्ड लेडी ने दुआ की, है ना। जब आप किसी की मदद करते हो तो ऑब्वियसली वो पर्सन आपको बदले में ब्लेसिंग्स ज़रूर देता है। तो दिस वॉज अ पोएम विच इज़ रिटन बाय मैरी डाउ ब्राइन, ये इन्होंने लिखी है। और दिस इज समबडीज मदर, यानी कि हर जो भी लेडी है वो किसी ना किसी की मदर है। तो जब आप किसी की मदद करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी ना कभी जब आपकी माँ को या पिताजी को ज़रूरत होगी तो कोई और आपके माँ या पिता की मदद कर रहा होगा। दिस इज़ द लेसन ऑफ दिस पोएम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो अब आपको जो भी कोई प्रॉब्लम होगी, मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जस्ट टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट।